हाय गाइज। सो ये 11th पेप का मार्केट स्ट्रक्चर है और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारी जो स्ट्रैटेजी है वैल्यू एरिया एनालिसिस उसके अकॉर्डिंगली। सो मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे जो कि आपको हेल्प करेगा समझने में। सो ये नया वैल्यू एरिया बनाया है निफ्टी ने, ठीक है। ऊपर में जो आप सर्कल्स देख रहे हो वो है एक्सेस प्राइस और ये पूरा रेक्टेंगल है वैल्यू एरिया। आप अगर प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सर्कल है वो है एक्सेस प्राइस सेल साइड, ठीक है। सो यहाँ पे सप्लाई है और ये 3 4 5 जो दिख रहे हैं ये है डिमांड। और यहाँ से जो एक्सेस प्राइस आपको दिख रही है, ठीक है, वो डिमांड की वजह से बनी है। सो बायर्स को इसके ऊपर यहाँ पे वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। और बीच वाली लाइन अगेन वो है कंट्रोल जो कि प्राइस को अट्रैक्ट करती है। और आपने देखा भी होगा वो कैसे अट्रैक्ट कर रही है, प्राइस बार बार इसके अराउंड वो रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है मार्केट में, अगेन सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश द प्राइस, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टेड है सेलर्स, वो पुश कर रहे हैं 25,000 यहाँ पे 980 के पास से प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। सो सप्लाई इज इंटरेस्टेड हियर, ठीक है। और जो डिमांड है वो है 25,908 ये यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यू एरिया। अब यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं सेलर्स प्राइस पुश करने की बिलो द कंट्रोल, ठीक है। सो इसके बाद आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। स्टार्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सप्लाई और डिमांड और वर्थ कहाँ पे है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का। अगर आप स्टॉक देख रहे हो तो स्टॉक का वर्थ कहाँ पे है, निफ्टी देख रहे हो तो आप निफ्टी के बारे में बात करो, ठीक है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज़्यादा आप सप्लाई और डिमांड ये वर्ड्स यूज़ करो और देखो कि आप कैसे अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव करोगे इसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट्स है, ठीक है। सप्लाई यहाँ से बढ़ रहा है, डिमांड यहाँ से बढ़ रहा है, ना कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे सपोर्ट है, नहीं। यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है। सप्लाई यहाँ पे है तो इनिशिएटिव सेलर्स ले रहे हैं, डिमांड यहाँ पे है तो इनिशिएटिव बायर्स लेंगे। डिमांड यहाँ पे है तो राइट, जो कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कंट्रोल प्राइस के नीचे ले जाने का इनिशिएटिव सेलर्स ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स को देखना पड़ेगा, हमको बायर्स का रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसको फाइट करते हैं या फिर वो इंटरेस्टेड है क्या बायर्स, राइट। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको वो चार्ट पे दिखेगा, राइट। वो कैंडल स्टिक पैटर्न से या फिर वॉल्यूम से आपको वहाँ पे दिख जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर देयर इज़ अ रिस्पॉन्स एंड गुड रिस्पॉन्स, अदरवाइज सप्लाई आएगा, ये जो प्राइस आएगा यहाँ पे वैल्यू एरिया लो पे, ठीक है। यहाँ पे है फिर डिमांड, यहाँ पे इंटरेस्टेड होना ही होना है बायर्स को, राइट। अगर वहाँ पे भी वो फाइट नहीं कर पाते, यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं है बायर्स का अभी, ठीक है। So then you can say it will again, suppliers again will take the price down if they think this is a good price to sell, right. So again सप्लाई पे इनिशिएटिव कैसा है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसा है, डिमांड पे बायर्स का इनिशिएटिव कैसा है और उसके अगेंस्ट सेलर्स का रिस्पॉन्स कैसा है, ये टर्म्स में देखना स्टार्ट करो गाइज और बहुत इंप्रूव होगा आपका ट्रेडिंग। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।